तो बात है 15 मई 2026 सुबह के 5 बजे दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर रमेश अपना ऑटो लेकर पहुंचा। रोज की तरह उसने पंप की तरफ देखा और एक पल के लिए रुक गया। कुछ बदल गया था। रात 12 बजे के बाद से पेट्रोल 3 रुपए महंगा हो चुका था। ये कोई छोटी खबर नहीं थी। ये वो पल था जिसका डर पिछले कई महीनों से करोड़ों भारतीयों के मन में था। 49 महीने, लगभग 4 साल तक भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बदली थीं। आम आदमी को लगने लगा था कि शायद अब ऐसे ही रहेगा, शायद सरकार ने कुछ ठान लिया है। लेकिन ये सच नहीं था। ये सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी थी। इस खामोशी को तोड़ा हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम एशिया में भड़की जंग ने। जब मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ तो क्रूड ऑयल की कीमतें हिलने लगी। फरवरी 2026 में भारत जो कच्चा तेल खरीद रहा था उसकी कीमत थी $69 प्रति बैरल। जंग भड़की और 3 महीने के अंदर यही कीमत पहुंच गई $113 पर। 50% से ज्यादा की उछाल सिर्फ 3 महीनों में। भारत की 3 बड़ी सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल अब हर रोज घाटे में जा रही थीं। 1000 करोड़ रुपए हर एक दिन। 11 हफ्ते तक सरकार ने ये बोझ उठाया। उम्मीद थी कि शायद हालात बदलें, शायद जंग रुके, शायद कीमतें नीचे आएं, लेकिन कुछ नहीं बदला। और आखिरकार वो रात आई 14 मई 2026 जब फैसला हो गया। 15 मई की सुबह दिल्ली में पेट्रोल था 97 रुपये 77 पैसे, मुंबई में 106 रुपये 68 पैसे, कोलकाता में 108 रुपये 74 पैसे, चेन्नई में 103 रुपये 67 पैसे। और सीएनजी, जिस पर लाखों ऑटो चालक और टैक्सी वाले निर्भर हैं, वो भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। लेकिन एक सवाल था जो हर किसी की जबान पर था, ये बढ़ोतरी अभी क्यों? असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। उस दौरान इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, लेकिन पेट्रोल पंप पर सब कुछ शांत था। चुनाव खत्म हुए, 16 दिन बाद कीमतें बढ़ गईं। संयोग या रणनीति? ये सवाल करोड़ों लोगों के मन में है और शायद इसका जवाब कोई नहीं देगा। इस बढ़ोतरी ने सिर्फ पेट्रोल पंप नहीं बदला। जब डीजल महंगा होता है, ट्रक महंगे चलते हैं। ट्रक महंगे चले तो सब्जी महंगी होती है। सब्जी महंगी हो तो थाली महंगी होती है। थाली महंगी हो तो घर का बजट बिगड़ता है। और ये सब सबसे पहले उस इंसान को तोड़ता है जो पहले से सबसे कम कमा रहा है। अप्रैल 2026 में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई 42 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। और एक खतरा और था, होर्मुज जल डमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये वो संकरा रास्ता है जिससे भारत का 40% तेल आता है और यही रास्ता आज सबसे ज्यादा खतरे में है। अगर यहाँ कुछ हुआ, अगर ये रास्ता बंद हुआ, तो जो कीमतें आज हैं वो कल का सपना बन जाएंगी। रमेश ने उस सुबह पंप पर तेल भरवाया, उतने ही पैसे दिए जितने रोज देता था, लेकिन तेल कम मिला। उसने बिना कुछ बोले रिसीट जेब में रखी और ऑटो स्टार्ट कर लिया। उसे पता था कि कोई सुनने वाला नहीं है। किसान, मछुआरा, दिहाड़ी मजदूर, ऑटो वाला, इन सब के लिए तेल की कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी रोज की रोटी का हिसाब है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है। जब तक ये निर्भरता नहीं टूटती, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए, चाहे सोलर एनर्जी आए, चाहे हाइड्रोजन फ्यूल, तब तक हजारों किलोमीटर दूर जलने वाली आग की रोशनी यहाँ हर घर को जलाती रहेगी। तेल की ये आग दूर जलती है, लेकिन जलाती हमें है।